नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और साथ ही आप हमें देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष पर, जो कि यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। आज हम हैं राजकीय अभिलेखागार उत्तर प्रदेश में, जहां अभिलेखों के प्रबंधन और उनके संरक्षण के विषय में एक प्रशिक्षण चल रहा है 5 दिवसीय। उसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग आए हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और ये अभिलेख इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये समय से साक्षात्कार कराते हैं, क्योंकि अलग अलग वक्त में अलग अलग समय, देशकाल और परिस्थितियों से परिचित होने के लिए उन अभिलेखों से सीधे जुड़ना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले उनका संरक्षित होना, उनका सुरक्षित होना, अपने स्वरूप में बचे रहना बेहद ज़रूरी है। और यही काम राजकीय अभिलेखागार उत्तर प्रदेश में कर रहा है और राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है। और अब हम मुखातिब हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल जी से। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जयघोष के इस मंच पर। चूँकि अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस समय देश काल में जब 75 वर्ष की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तब पुराने दस्तावेज़ों के प्रति समाज का, नागरिकों का रुझान भी बढ़ा है। इसकी प्रासंगिकता तो सदैव रहेगी, लेकिन इस समय लोगों की रुचि बहुत बढ़ी है। तो आप लोगों का प्रयास भी इसमें दिख रहा है। किस किस तरह के प्रयास चल रहे हैं अभिलेखों को और संरक्षित करने, सुरक्षित करने और लोगों से जोड़ने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास जो अभिलेख हैं इतने इंटरेस्टिंग, इतने अमूल्य धरोहर हैं सारे। जैसे आज मैं यहाँ पे देख रहा था उत्तर प्रदेश में, तो काकोरी कांड के टाइम के शहीद भगत सिंह जी के, या जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश नाम कैसे पड़ा, 1950 में ये हुआ था, उसके ओरिजिनल कागज़ जो हैं, कैपिटल शिफ्ट होने के, फोर्ट विलियम्स के कलकत्ता के कागज़, बड़े इंटरेस्टिंग कागज़ हैं। और ये सब धरोहर है हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, जिसको लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इस समय इनिशिएटिव हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सभी जगह पे, सारे स्टेट्स में, कि हमारे पास जो इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें उनको लोगों के सामने लाएं। पब्लिक में तो किसी को नहीं मालूम कि हमारे पास क्या क्या है, लेकिन हमको मालूम है हमारे पास क्या है। तो हम उसको निकाल के सामने लाएं, चाहे ट्वीट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या डिजिटल एग्जीबिशंस के माध्यम से, या मोबाइल एग्जीबिशन लगा के टूरिंग करें। तरह तरह से लाइब्रेरीज़ के माध्यम से, जो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी हैं या जो म्यूज़ियम्स हैं हमारे, उनमें सारे माध्यमों से हम प्रचार प्रसार करें और जो इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं उनको लोगों के सामने लाएं और रिसर्च स्कॉलर्स की रुचि बढ़ाएं इन डॉक्यूमेंट्स के प्रति। हमारे पास इतने सारे अमूल्य कागज़ हैं, उनको अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो उनमें क्या लिखा है मालूम चलेगा ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च स्कॉलर्स आके पढ़ें और रिसर्च करें। रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, अपने इतिहास के बारे में हमारी जानकारी बढ़ेगी। तो रिसर्च स्कॉलर्स का इंटरेस्ट भी बढ़ाने के लिए हम लोग कई योजनाएं बना रहे हैं कि किस तरह से ज़्यादा रिसर्च हो। अगर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होंगे सारे कागज़ अभिलेख, तभी इनका फ़ायदा है, और नहीं होंगे तो बेकार है। तो इनको सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आप अगर कोई भी इस तरह के तथ्यों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं तो केवल व्हाट्सएप पर आने वाली सूचनाएं प्रामाणिक नहीं होती, लेकिन अभिलेखागार में मिलने वाले दस्तावेज पूर्ण प्रामाणिक होंगे और अपने समय देशकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको रूबरू कराएंगे। अगर ऐसे आप रूबरू होते हैं तो लाभ भी होगा। अरुण जी, राष्ट्रीय अभिलेखागार के नेतृत्वकर्ता होने के नाते प्रयास कर रहे हैं कि देश भर में इसकी गतिविधियाँ बहुत सी बढ़ें। चूँकि इतिहास जब बात करते हैं तो उसमें विषय सारे आते हैं, वो पिछले घटनाओं के क्रम को व्यवस्थित करके बताते हैं। चाहे विज्ञान का इतिहास हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो परंपराओं का हो, किसी चीज़ का इतिहास हो, वो इतिहास है लेकिन प्रामाणिक तथ्य है। तो इन सब से रुझान बढ़ाने के लिए अभी क्या प्रयास हुए हैं और क्या क्या आपको प्रारंभिक सफलताएं दिख रही हैं? एक तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सारे कागज़ जो हैं उनको डिजिटाइज़ कर दें और एक पोर्टल पे ले आएँ। ये जो प्रक्रिया है कि रिसर्च करने के लिए स्कॉलर को आना पड़ता है आर्काइव्स में, और यहाँ हमारे यहाँ बैठ के कागज़ देखने पड़ते हैं, ये थोड़ी सी कष्टप्रद है। ये ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च के अगेंस्ट है। तो हम चाह रहे हैं कि सारे कागज़ डिजिटाइज़ हो जाएं और सभी कंप्यूटर के एक हमारे पोर्टल पे उपलब्ध हो। कोई भी रिसर्चर चाहे तो बड़े आराम से अपने घर के कंफर्ट में बैठ के ये सारे हमारे पास जो कागज़ हैं उनको देख सके। तो ये हमारा मेजर एक ड्राइव हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कि सारा डिजिटाइजेशन हो जाए, जो कागज़ रिपेयर होने लायक उनका रिपेयर हो जाए। बट बाकी, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि हम पे क्या इंटरेस्टिंग है ये हमें बताना पड़ेगा। तो हम इस दिशा में आगे जाएंगे कि हम ट्वीट करें और एग्जीबिशंस करें, लोगों के सामने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कागज़ लाएं। किसी का सेंटेनरी ईयर है तो उनसे संबंधित, जैसे दयानंद जी का इस समय चल रहा है, तो उनसे संबंधित जो कागज़ हैं, या क्वाड और एससीओ की आप बात सुनते हैं तो उनसे संबंधित जो हमारे पास कागज़ वो सामने लेके आएँ। तो जो प्रासंगिक हैं उनको हम सामने लाएँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं उनको हम सामने लाएँ। लोगों के सामने आएंगे तो उनका रुझान बढ़ेगा, ये हमारा प्रयास है।
इसमें बहुत तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आप भी अगर कोई कोशिश चाहते हैं जिसमें आप अभिलेखागारों की विजिट से जुड़ें या उनके दस्तावेज़ों को आप देखना चाहते हैं, तो आप भी अपने फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही इस तरह के जो प्रशिक्षण हो रहे हैं, आप प्रशिक्षण ले भी सकते हैं, क्योंकि अब राष्ट्रीय अभिलेखागार इसमें नए रोज़गार के अवसर भी मुहैया कराने जा रहा है, और वो भी प्रशिक्षण के साथ, यानी स्किल डेवलपमेंट भी है, अवसर भी हैं। इस पर बहुत प्रयास हो रहा है। थोड़ा इस बारे में बताएं, क्योंकि अभिलेख बहुत हैं, काम बहुत बड़ा है, चिंतन भी है। तो किस तरह की संभावनाएं अभिलेखीकरण की दिशा में युवा साथियों के, खास करके IH या MIH से जुड़े हुए जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके लिए इस दिशा में काम के अवसर भी आप उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस जो है ना, बहुत प्रेम से करने वाली चीज़ होती है। रिकॉर्ड्स के लिए अटैचमेंट आपके दिल में होना चाहिए। ये केवल कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है कि बहुत सारे हमने एक टेंडर दे दिया, लोग आके उस काम को करके चले जाएं। रिकॉर्ड्स हमारी धरोहर हैं, उस धरोहर के लिए हमारे दिल में प्यार होना चाहिए। तो ये सारा काम बड़ा लेबर इंटेंसिव, बहुत स्लोली होने वाला मैनुअल काम है, रिकॉर्ड्स के रिपेयर का ख़ास तौर पे, जिसको करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो दिल से जुड़ें और तब इस काम को करें। तो जैसे मान लीजिए, आपको उदाहरण देता हूँ कि सपोज़ 6 करोड़ पेजेस को आपको रिपेयर करना हो, और रिपेयर करने का प्रोसेस हमारे यहाँ लेमिनेशन का वैसा नहीं होता है जैसे बाज़ार में लेमिनेशन होता है। उससे कागज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। तो हमारे यहाँ मैनुअली एक प्रक्रिया होती है जिससे लेमिनेशन किया जाता है। टाइम लगता है, एक एक कागज़ को करने में 10, 15, 20 मिनट लगता है। तो 6 करोड़ पेजेस अगर करने हैं और 2-3 साल में करने हैं, तो कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि 2-3 हज़ार आदमी हमको बैठाने पड़ेंगे जो बैठ के इस काम को रोज़ करें। ज़ाहिर सी बात है, इतने आदमी चाहिए तो हम शॉर्ट टर्म कोर्स बनाएंगे, 15 दिन का ट्रेनिंग करके जो भी लोग लड़के पास करेंगे उनको हम एम्प्लॉय करेंगे 2 साल के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, पेशेंस वाला काम है। उन्हीं लोगों के लिए है जिनके मन में अभिलेखों के लिए कुछ लगाव है। जो आदमी केवल कॉमर्शियल तरीके से चाह रहा है कि मुझे कुछ काम मिल जाए, मैं उसको बेकार डाल दूंगा, उसके लिए हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल उन्हीं के लिए जो प्यार से इस काम को कर सकें। बिल्कुल। तो अभिलेखों के प्रति अपने प्यार को इजहार कीजिए अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और साथ में इंतज़ार कीजिए राष्ट्रीय अभिलेखागार की तरफ से विज्ञप्ति का कि वो सूचनाएं प्राप्त हों कि आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जा रहा है, और आप उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए जो ज़रूरी तैयारी है और आपका अनुराग और प्रेम अभिलेखों के प्रति बढ़े, ये तैयारी करके रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसी सूचना राष्ट्रीय अभिलेखागार की तरफ से अखबार में विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हैं, क्योंकि अभी तक 75 वर्ष की आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन सदियों का जो हमारा इतिहास रहा है, जिनके दस्तावेज उपलब्ध हैं, उनसे हमें रूबरू होना ज़रूरी है, और ये प्रामाणिक होगा। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, रेडियो जय घोष के इस मंच के माध्यम से आप इससे जुड़ें, और जुड़ करके अपनी नई पीढ़ी के साथ भी संवाद करें। ये अरुण जी, जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है उसकी बहुत जिज्ञासु है, क्योंकि अब डिजिटल मीडियम के ज़रिए उनको कीवर्ड्स पे सर्च करने पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो संवाद बहुत कर रहे हैं, और वो शेयर भी कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत काम कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उन तक और इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनकी इंटरेस्ट को वाकई उनको थोड़ा पुश किया जाए? हाँ, हमारे इतिहास को हमारे भविष्य से मिलाना बहुत ज़रूरी है। जो आप नए बच्चों की बात करें, यही भविष्य है हमारे देश का, और इनको आसानी से, आपने कहा, ब्राउज़ कर रहे हैं, कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रयास है कि सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएं और सारे के सारे पोर्टल पे आ जाएं, वो इसीलिए है कि आजकल के जो रिसर्चर्स हैं, जो भावी सिटीजन्स हमारे हैं, वो आराम से रिसर्च कर सकें। तो ये हमारा प्रयास है कि एक टाइम बाउंड तरीके से 2, 3, 4, 5 साल में हर स्टेट में अलग अलग टाइम लगेगा। यहाँ यूपी में बात हो रही थी कि 5 साल की योजना है, हम लोग नेशनल लेवल पे 2 साल की योजना बनाने जा रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो जाएं, ताकि आसानी हो स्कैन करने में, उनको ब्राउज़ करने में। तो बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल अरुण सिंघल जी को, जिन्होंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहे हैं और गंभीर प्रयास चल रहे हैं, जिनका दूरगामी असर हो, एक लंबी अवधि के लिए अपने दस्तावेज़ों को और ज़्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित किया जाए, और ताकि किसी को भी एक्सेस करने में असुविधा ना हो, और घर बैठे आप ज़्यादा दस्तावेज़ हासिल कर सकें और आपकी रुचि में और ज़्यादा इजाफा हो पाए। और अरुण जी ये भी बता रहे थे, प्रयास ये भी चल रहा है कि अब जो शुल्क भी देना पड़ता है, अगर ये इनका प्रयास सफल रहा तो शायद कुछ समय में ये शुल्क भी मुक्त हो जाएगा, यानी आप फ्री एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि देश के नागरिक हैं वो अंततोगत्वा तो देश के मालिक हैं, तो अपनी जो धरोहर है उससे सीधे साक्षात कर पाएँ। क्या आपका विचार है? अभी ये प्रयास जाना है आगे? हाँ, बिल्कुल आगे लेके जाना है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, हमसे बात करने के लिए और रेडियो जय घोष के इस मंच पर जुड़ने के लिए। आप भी अगर अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप ज़रूर पोस्ट करें अपना कमेंट। आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो जय घोष गूगल प्ले स्टोर से, और साथ में आप शेयर कर सकते हैं
उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि उनकी रुचि है और ये रुचि में आप इजाफा कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, देखने के लिए और साझा करने के लिए। अगर आपने पसंद किया है तो लाइक का बटन भी आप दबा सकते हैं ताकि और भी लोगों तक डिजिटली पहुंचने में थोड़ी सहूलियत होगी। तो सुनते रहें रेडियो जय घोष 107.8 FM और दीजिए अनुमति हमारे मेहमान अरुण सिंघल जी को और मुझे राधेश्याम दीक्षित को। हम फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, लेकिन अभिलेखों से प्रेम ज़रूरी है क्योंकि हमें इतिहास बार बार रिपीट तो होता है लेकिन हम उससे परिचित होते हैं तो भविष्य की बेहतर संकल्पना सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार। जय हो।